भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, गंगा दोनों हैं। भागीरथी गंगा में आपको यहां से स्वयं प्रयाग चल करके जाना पड़ेगा, तब वह भागीरथी गंगा पवित्र करेंगे। और ये भागवती गंगा स्वयं गेहे गेहे जने जने स्वयं चल करके आती हैं और हमारे नगर बस्ती को भी हम सबका मंगल कल्याण करती हुई इनका प्रवाह प्रवाहित होता है। गंगा जी का आप दर्शन करिए, भागीरथी गंगा का, गंगा जल का पान करिए या गंगा जी में गोता लगाइए। दरस परस अरु मज्जन पान, 3 प्रकार से कल्याण हुआ। और ये भागवती गंगा में भी वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री पुनाति ही, 3 पुरुषों का कल्याण होता है इस भागवती गंगा से भी। गंगा वो भी हैं, गंगा ये भी हैं, वो भागीरथी गंगा है और ये भागवती गंगा। भागीरथी गंगा का प्रागट्य कहां से हुआ? भगवान श्री हरि के चरणों से। आप आगे दिनों में कथा सुनेंगे कि वामन भगवान जब राजा बलि की यज्ञशाला में याचक बन करके गए तो 3 पग भूमि की याचना किए। एक चरण तो अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पहुंच गया, और दूसरा चरण उठा करके भूर लोक भूअर लोक स्वर लोक महल लोक जन लोक ब्रह्म लोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ओहो, हमारे प्रभु के श्री चरण हमारे धाम को कृतार्थ करने आए हैं। तुरंत ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुल लिए। वहीं से भागीरथी गंगा का प्रागट्य हुआ और भागीरथात के माध्यम से धरातल में चल करके आई। तो भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से, विष्णुपदी गंगा। और ये भागवती गंगा भागवतः प्रोक्तम भागवतम, सबसे पहले भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। उसके बाद सूत संकादियों के माध्यम से शिष्य प्रशिष्य परंपरा से धरातल में हम आप लोगों तक प्राप्त हुए। तो भागीरथी गंगा चरणों से निकली हैं और ये भागवती गंगा श्री मुख से प्रकट हुई हैं। तो भागीरथी गंगा से कहीं ज्यादा महिमा इस भागवती गंगा की है। और थोड़ा सा देख लीजिए, भागीरथी गंगा में आप जाएंगे, गोता लगाएंगे तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। जब पुनः वापस आएंगे तो पुनः पाप करना चालू कर देंगे। और कितना बड़ा से बड़ा पाप पुनः करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भागीरथी गंगा आकर के आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे कि भैया बंद कर। पाप तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पुनः लौट करके आएंगे तो पुनः पाप कार्यों में रत हो जाएंगे। और हमारे इस भागवती गंगा का ये प्रताप है कि इस भागवती गंगा में आज आप गोता लगा रहे हैं तो आपके पाप तो समाप्त हो ही रहे हैं। अब यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में जब कभी भी आप पाप करने की, गलत मार्ग में चलने का मन में विचार करेंगे तो भागवत के उपदेश आपको गलत मार्ग में जाने से रोकेंगे, व्यवधान डालेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी क्या कह रहे थे, भागवत जी में क्या लिखा? भागीरथी गंगा में गोता लगाने से पाप समाप्त होते हैं और हमारी इस भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पाप तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाप करने वाली प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। इसलिए उस भागीरथी गंगा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ महिमा है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की। भागीरथी गंगा में आप थोड़ा यदि अंदर तक प्रवेश कर गए तो आपने देखा होगा कि भागीरथी गंगा में जो रेणुका बालू होती है ना, इतना बहाव गंगा मैया का रहता है कि यदि कहीं पैरों तले रेणुका खिसक गई तो डूब गए तो मर गए। मुक्ति होगी भागीरथी गंगा में डूबने मरने के बाद, भगवान जाने, लेकिन मुक्ति होगी मरने के बाद। लेकिन इस भागवती ज्ञान गंगा में यदि आप सच्चे हृदय से
डूब गए तो जीते जी आप तर गए। भागीरथी गंगा मरने के बाद तारती हैं, और ये हमारी भागवती ज्ञान गंगा जो है तो जीते जी मानव मात्र को तार देती हैं। इसलिए हमारी ये भागवती गंगा श्रेष्ठ है। ए तस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। मन को निर्बल बनाने का उपाय भागवत रूपी ज्ञान गंगा के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। निर्मल मन जन सो महि पावा। और जब निर्मल मन हो जाता हमारा मन, जब हमारा निर्मल होता है, तब जा करके हमारा ठाकुर जी से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, ठाकुर जी की कृपा होती है। और ये भागवत जी की जो कथा है ना, तो जन्मांतर भवेत पुण्यम, प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, वर्ष वर्षांतर के संचित पुण्य एकत्रित होकर के यदा उदयते, जब उदित होते हैं, तदा भागवतम लभे, तब जाकर के भागवत जी की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर हम आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे यहाँ कथा स्थल में हो या चैनल के माध्यम से दूर दूर बैठे हुए लोग अपने घरों से यदि श्रवण कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे आपके इस जन्म के पुण्य प्रताप से ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही हैं कि जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, वर्ष वर्षांतर के संचित पुण्य यदा उदयते, जब उदित होते हैं, प्रकट होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब जाकर के भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।